अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इनामुल्ला। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स का आगाज़ किया हुआ है और हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ़ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड 5 - 4 आयोटा w इज इक्वल टू, अगर z 2 जमा 3 आयोटा के बराबर हो और w 5 - 4 आयोटा के बराबर हो, तो हमने ये शो करना है फर्स्ट पार्ट में कि z + w होल कंजुगेट इज इक्वल टू z कंजुगेट प्लस w कंजुगेट। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, बहुत ही आसान है, आपने ज़रा ही परेशान नहीं होना। देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों इक्वली प्रूव हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z + w होल कंजुगेट। देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, z + w का कंजुगेट ले रहा है, तो पहले हमारे पास z + w होगा तभी हम कंजुगेट ले सकेंगे। तो सबसे पहले हम z + w फाइंड करते हैं। तो ये लिखा हुआ है z, तो z की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 + 3 आयोटा के वन है। फिर आगे प्लस लिखा हुआ है तो हम प्लस लिख देंगे। फिर w लिखा हुआ है, w की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 5 - 4 आयोटा के वन है। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, 2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा। सिंपली हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अब रियल वैल्यू को प्लस कर दें, 2 + 5 7 और 3 - 4 ये माइनस आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास z + w आ गया है। अब क्योंकि इसके ऊपर कंजुगेट भी लेने हैं तो कंजुगेट ले लेते हैं। z + w कंजुगेट इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा का कंजुगेट। तो z + w होल कंजुगेट क्या आ जाएगा, कंजुगेट क्या करता होता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देता है। तो ये 7 माइनस आयोटा है, तो ये 7 प्लस आयोटा हो जाएगा इस तरीके से। ये अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे इसकी। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z कंजुगेट प्लस w कंजुगेट। तो यहाँ पे देखिए z कंजुगेट और w कंजुगेट को प्लस कर रहे हैं, तो पहले z कंजुगेट और w कंजुगेट होगा तभी प्लस करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम अब z कंजुगेट निकालते हैं। z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा। तो हमने कंजुगेट निकालना है, तो दोनों के ऊपर बार लगा दें, तो इसका बार हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। ये z कंजुगेट आ गया। अब w कंजुगेट निकालने के लिए w की वैल्यू लिखें। w की वैल्यू हमारे पास 5 - 4 आयोटा। तो इसके कंजुगेट लेना है तो दोनों तरफ कंजुगेट ले लें। 5 - 4 आयोटा के ऊपर कंजुगेट ले लिया, तो कंजुगेट क्या करता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देता है। तो 5 - 4 आयोटा है, तो 5 + 4 आयोटा हो जाएगा। ये z कंजुगेट आ गया और ये w कंजुगेट। अब दोनों को प्लस कर देते हैं। z कंजुगेट प्लस w कंजुगेट इज इक्वल टू, ये z कंजुगेट है तो उसकी वैल्यू पुट करें 2 - 3 आयोटा। फिर आगे प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिख दें, और w कंजुगेट लिखा हुआ है तो 5 + 4 आयोटा। अब दोनों को प्लस करें, 2 + 5 7 और -3 + 4 आयोटा, तो ये प्लस आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास z कंजुगेट प्लस w कंजुगेट आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब देखें 1 और 2 को देखें एक जैसी हैं। इक्वेशन नंबर 1 का क्या आंसर आया है, 7 + आयोटा। इक्वेशन नंबर 2 का क्या आंसर आया है, 7 + आयोटा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z - w होल कंजुगेट। तो z - w को कंजुगेट लेने से पहले हमारे पास z - w होना चाहिए, तो वो निकाल लेते हैं। z - w इज इक्वल टू, ये पहले z लिखे हुए, तो z की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 + 3 आयोटा है, 2 + 3 आयोटा। फिर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिख देंगे, और फिर ये w लिखा हुआ है तो w की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 - 4 आयोटा। तो अब ब्रैकेट्स को ओपन करें, 2 + 3 आयोटा -5 + 4 आयोटा। आपको पता है ना, जब हम ब्रैकेट ओपन करते होते हैं तो बाहर अगर नेगेटिव साइन हो तो वो अंदर साइन चेंज कर देता होता है। तो इसी वजह से, इस माइनस साइन की वजह से ये अंदर जो -4 आयोटा था ये +4 आयोटा हो गया। अब 2 - 5 ये आ जाएगा -3, और 3 + 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा जी 7 आयोटा। ये हमारे पास z - w आया है, लेकिन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो कंजुगेट भी लेना है ना इसके ऊपर, तो कंजुगेट ले लेते हैं।
z माइनस डब्ल्यू कंजुगेट इज इक्वल टू -3 + 7 आयोटा का कंजुगेट। तो z माइनस डब्ल्यू का कंजुगेट क्या आ जाएगा, -3 - 7 आयोटा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो गई है, अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z कंजुगेट माइनस डब्ल्यू कंजुगेट। अब यहाँ पे देखें z कंजुगेट और w कंजुगेट निकालना है, तो वो मैंने पिछले पार्ट में यहाँ निकाला हुआ था, तो मैं यही यूज़ कर लेता हूँ। आप लोगों ने अगर पेपर में आएगा तो फिर अगेन निकालना होगा आपने z कंजुगेट और w कंजुगेट, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाला हुआ तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है z कंजुगेट, तो z कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास 2 - 3 आयोटा हमने फाइंड की हुई है, तो 2 - 3 आयोटा ये z कंजुगेट की वैल्यू आ गई। फिर ये वाला माइनस, फिर w कंजुगेट की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है ये 5 + 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा 5 + 4 आयोटा। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, 2 - 3 आयोटा -5 - 4 आयोटा। इस नेगेटिव साइन की वजह से हमारे पास ये अंदर साइन चेंज हो गया। अब 2 - 5 ये -3 हो जाएगा, और -3 और -4 ये -7 आयोटा आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखें ना, इक्वेशन 1 का आंसर क्या है, -3 - 7 आयोटा, और इक्वेशन 2 का आंसर क्या है, -3 - 7 आयोटा। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इतने आसान तरीके से ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ZW होल कंजुगेट। अब देखें z और w दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर इसका कंजुगेट हमने लेना है। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ZW, तो पहले z लिखा हुआ है, z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, और फिर w लिखा हुआ है तो w की वैल्यू 5 - 4 आयोटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 * 10 -2 4 * 8 आयोटा, प्लस 3 5 * 15 आयोटा, प्लस माइनस -3 4 * 12 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10, अच्छा -8 + 15 ये आ जाएगा +7 आयोटा -12, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब 10 + 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12, तो ZW का आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 + 12 22 + 7 आयोटा। ये हमारे पास ZW का आंसर आया है, लेकिन क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ZW का कंजुगेट था तो हम कंजुगेट लेंगे। अब इसके ऊपर ZW होल कंजुगेट हमारे पास आ जाएगा 22 + 7 आयोटा कंजुगेट, तो ZW कंजुगेट इज इक्वल टू 22 - 7 आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, क्योंकि ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z कंजुगेट W कंजुगेट। अब आपने पेपर में अगर आया तो Z कंजुगेट निकालना होगा पहले, और फिर W कंजुगेट निकालना होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है तो मैं यही वैल्यू पुट करूँगा। लेकिन Z कंजुगेट की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है 2 - 3 आयोटा, तो ये पुट कर देंगे 2 - 3 आयोटा, और W कंजुगेट की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है 5 + 4 आयोटा, तो ये पुट कर देंगे 5 + 4 आयोटा। अब दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा 2 5 * 10 + 2 4 * 8 आयोटा -3 5 * 15 आयोटा -3 4 * 12 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा 10, अच्छा +8 - 15 ये -7 आयोटा, और -12 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 10 - 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1 * 12, तो 10 + 12 22 - 7 आयोटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखें, इक्वेशन 1 है 22 - 7 आयोटा, इक्वेशन 2 है 22 - 7 आयोटा, तो दोनों इक्वल आ गए। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। हम ले लेते हैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज Z/W होल कंजुगेट। अब हमने Z/W का कंजुगेट निकालना है, तो पहले हमारे पास Z/W होगा तब हम निकालेंगे कंजुगेट इसका। तो पहले हम Z/W निकाल लेते हैं। Z/W इज इक्वल टू, Z की वैल्यू ये गिवन है 2 + 3 आयोटा, और W की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 - 4 आयोटा।
तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी 2.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हो जाएगा। इसको हम रेशनलाइज करेंगे और वो किस तरीके से करते होते हैं, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसकी इलामत चेंज करके यानी इसका कंजुगेट, उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते होते हैं। तो यहाँ पे 5 + 4 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा हो जाएगा। 5 - 4 आयोटा का कंजुगेट हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 + 4 आयोटा से, और नीचे वाली वैल्यू 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 + 4 आयोटा से। अब 2 5s are 10 + 2 4s are 8 आयोटा + 3 5s are 15 आयोटा + 3 4s are 12 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे फार्मूला बन जाएगा a - b a + b, तो वो किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10। अच्छा 8 + 15, तो ये आ जाएगा 8 + 15 23 आयोटा आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो वो प्लस और वो वाला माइनस हो जाएगा, +- 12 आ जाएगा यहाँ पे। और क्यों आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 12 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा। और नीचे 5 का स्क्वायर 25 - 4 का स्क्वायर 16, और आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 - 12 -2 + 23 आयोटा ओवर 25, और माइनस प्लस 25 + 16, तो ये हमारे पास 41 आ जाएगा। ये Z/W। अब इसको अलग इस तरह करते हैं ना, अलग कर देते हैं, -2/41 अलग + 23/41 आयोटा अलग। अब क्योंकि हमने इसे कंजुगेट भी लेना था, तो कंजुगेट यहाँ पे निकाल लेते हैं। Z/W होल कंजुगेट इज इक्वल टू, Z/W कंजुगेट क्या आएगा, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दें, -2/41 -23/41 आयोटा। ये इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे हम, क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास Z कंजुगेट ओवर W कंजुगेट। तो Z कंजुगेट की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी, ये 2 - 3 आयोटा, ये पुट कर देंगे ओवर, और W कंजुगेट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है, ये 5 + 4 आयोटा, ये पुट कर देंगे 5 + 4 आयोटा। अब इसको बिल्कुल इसी तरीके से रेशनलाइज करना है। ये नीचे वाली वैल्यू का कंजुगेट 5 + 4 आयोटा है ना, तो उसका कंजुगेट 5 - 4 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और नीचे वाली दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा और 5 - 4 आयोटा, और नीचे वाली वैल्यू 5 + 4 आयोटा और 5 - 4 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करें, 2 5s are 10 -2 4s are 8 आयोटा -3 5s are 15 आयोटा प्लस 3 4s are 12 आयोटा का स्क्वायर। और नीचे a + b a - b वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सॉरी अच्छा ये वाला 10 एज इट इज़, -8 और -15, ये -23 आयोटा हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो प्लस माइनस वो -12 1s are 12 हो जाएगा। और नीचे 5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर 16, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये देखें, ये जो स्क्वायर है ना, ये 4 का भी है, आयोटा का भी है। 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया है, आयोटा का स्क्वायर -1 लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 - 12, तो ये -2 आ जाएगा और -23 आयोटा ओवर 25, और माइनस प्लस 25 + 16 1s are 16, 25 + 16 41 आ जाएगा। अब हमें उनके अलग कर देंगे 41, -2 और 41 अलग, -23 ओवर 41 आयोटा अलग। इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। अब 1 और 2 को देखें, 1 क्या है, -2 और 41 -23/41 आयोटा, और इक्वेशन 2 भी यही है, -2/41 -23/41 आयोटा। तो ये दोनों इक्वल आ गई हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये सारे पार्ट हो गए हैं जी, बहुत ही आसान तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट करें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इजाज़त दीजिए,
इस 2.6 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।